खबर भारतीय जनता पार्टी के खेमे से आ रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने संगठन में एक बड़ा फेरबदल किया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने संगठन को कसने और नई ऊर्जा भरने के लिए जंबो लिस्ट जारी कर दी है। आखिर किसके हाथ में आई है कमान और किसे मिली है कौन सी जिम्मेदारी, चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं बीजेपी की इस नई टीम को। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। राजनीति में कहा जाता है कि सत्ता मिल जाने के बाद संगठन को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त रखने की चुनौती होती है। इसी रणनीति के तहत छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक साथ 36 जिलों, 36 विधानसभा क्षेत्रों और 17 अलग अलग प्रकोष्ठों में नई नियुक्तियों का ऐलान कर दिया है। यह आदेश खुद प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जारी किया है। इसका सीधा मतलब है कि पार्टी अब अगले मिशन के लिए अपने वॉर रूम को तैयार कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े चेहरों की जिन्हें विधानसभाओं का जिम्मा सौंपा गया है। इस लिस्ट में पूर्व मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है। सबसे बड़ा नाम जो सामने आया है वह है पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा का। संगठन ने उन्हें कोटा विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया है। कोटा जो राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय क्षेत्र माना जाता है, वहां पैकरा जैसे अनुभवी नेता की नियुक्ति बताती है कि पार्टी वहां अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसके अलावा जांजगीर चांपा जैसी महत्वपूर्ण सीट की जिम्मेदारी भूपेंद्र सवन्नी को दी गई है। भूपेंद्र सवन्नी संगठन के पुराने और मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। वहीं डोंडी लोहारा विधानसभा की कमान पूर्व सांसद चंदूलाल साहू को सौंपी गई है। राजनांदगांव जिले के डोंगर गांव विधानसभा की बात करें तो यहां भाजपा के कद्दावर नेता और प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव को प्रभारी बनाया गया है। संजय श्रीवास्तव का आक्रामक अंदाज और रणनीतिक समझ डोंगर गांव में पार्टी के लिए अहम साबित हो सकती है। अब जरा नजर डालते हैं जिलों की प्रभार सूची पर। राजधानी रायपुर जो सत्ता का केंद्र है, वहां भी बड़े बदलाव किए गए हैं। रायपुर शहर जिला का प्रभारी राजेंद्र को बनाया गया है, जबकि रायपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी सुरेंद्र पाटनी के कंधों पर डाली गई है। यह दोनों ही नियुक्तियां राजधानी में पार्टी के ग्रास रूट मैनेजमेंट को सुधारने के लिए की गई है। राजधानी से सटे इलाकों की बात करें तो बलौदाबाजार जिले में अमित साहू को प्रभारी बनाया गया है। गरियाबंद जिले की जिम्मेदारी युवा और तेज तर्रार नेता अमित चिमनानी को दी गई है। वहीं रायगढ़ जिले में प्रशांत सिंह को प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये सभी नियुक्तियां इस बात का संकेत है कि पार्टी अब हर जिले में एक ऐसे नेता को बिठाना चाहती है जो सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद कर सके और राज्य नेतृत्व को सही फीडबैक दे सके। लेकिन अब बात सिर्फ जिलों और विधानसभाओं तक सीमित नहीं है। बीजेपी ने अपने प्रकोष्ठों यानी कि स्पेशलाइज्ड विंग्स में भी नई जान फूंकी है। 17 प्रकोष्ठों में नए संयोजक और सह संयोजकों की नियुक्ति की गई है। यह वो विंग्स है जो समाज के अलग अलग वर्गों को पार्टी से जोड़ते हैं। मछुआरा समाज को साधने के लिए मछुआरा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी प्रदीप निषाद को बतौर संयोजक दी गई है और उनका साथ देने के लिए आनंद निषाद और सोहन लाल धीवर को सह प्रभारी बनाया गया है। गरीब और वंचित वर्ग के लिए काम करने वाले झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ में संजू नारायण सिंह को संयोजक बनाया गया है। इनकी टीम में परमेश्वर बाग, आशीष टांडी और राजेश यादव को सह प्रभारी की भूमिका मिली है। पार्टी के वित्तीय प्रबंधन और व्यापारियों से समन्वय के लिए आर्थिक प्रकोष्ठ बेहद अहम होता है। इसकी कमान शिवा चंद्राकर को सौंपी गई है और मनीष पारक को सह संयोजक बनाया गया है। वहीं सामाजिक संस्थाओं के साथ तालमेल बिठाने वाले एनजीओ प्रकोष्ठ का संयोजक दिनेश सिंह को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बुनकर समाज जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है, उनके लिए बुनकर प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी हेतराम देवांगन को दी गई है और नरेंद्र देवांगन उनके सह संयोजक होंगे। इन नियुक्तियों को देखकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रही है। 36 जिले और 36 विधानसभाओं में विशेष प्रभारियों की नियुक्ति का मतलब है कि हर सीट पर एक विशेष निगरानी रखी जाएगी। पार्टी का स्पष्ट कहना है कि संगठनात्मक ढांचे को सक्रिय और प्रभावी बनाए रखने के लिए समय समय पर ऐसे बदलाव जरूरी होते हैं। यह नई टीम सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और विपक्ष के किसी भी नैरेटिव को काटने में अहम भूमिका निभाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये नए प्रभारी और संयोजक अपनी जिम्मेदारियों पर कितने खरे उतरते हैं और आने वाले स्थानीय चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलता है।
आप इन नियुक्तियों को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पुराने चेहरों को फिर से मैदान में उतारना सही रणनीति है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही राजनीति से जुड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।